स्टूडेंट्स, ये वीडियो वेव्स की है। हालांकि वेव्स आपके कोर्स में नहीं है तो फिजिक्स का चैप्टर है, लेकिन बहुत जगह वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, स्पीड ऑफ वेव्स इनका जिक्र होता है। जब इनका जिक्र होता है तो हम लोगों ने हाई स्कूल और 9th में तो सिर्फ ये पढ़ा है, साउंड वेव्स के बारे में पढ़ा या लाइट के बारे में पढ़ा है। उसकी स्पीड के बारे में पढ़ा है, 332 मीटर पर सेकेंड और 3.10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड लाइट की, और बाकी ज़्यादा डिटेल में हमने नहीं पढ़ा। अब हमको यहाँ पे एटॉमिक स्ट्रक्चर में लाइमन सीरीज़ और दूसरी सीरीज़ में हमें लैम्डा निकालने के लिए वेवलेंथ पूछी जाती है, तो हम बस सुनते हैं कि वेवलेंथ क्या है, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि हमें ये बात मालूम होनी चाहिए कि वेवलेंथ क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है। अक्सर फ्रीक्वेंसी की बात होती है तो क्या बस सुन लेते हैं और उसको लगा देते हैं, उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हमें एग्जैक्ट मालूम होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी क्या है। तो मैंने इसीलिए एक छोटा सा वीडियो, क्योंकि आगे फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत जगह पर लैम्डा का यूज़ हुआ है, और अगर कंसेप्ट क्लियर हो तो उस चीज़ को याद रखना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। तो आइए देखते हैं, बहुत मुश्किल नहीं है टॉपिक। ए वेव इज डिस्टर्बेंस दैट ट्रांसफर थ्रू स्पेस और मैटर विदाउट काजिंग परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम। वेव जब कहीं से गुजरती हैं तो मीडियम का डिस्प्लेसमेंट नहीं करते, मीडियम को कोई डिस्टर्बेंस नहीं करते। ये दो टाइप की होती हैं, मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इन दोनों वेव्स के की प्रॉपर्टीज जो हैं वो वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी है, एम्पलीट्यूड है और स्पीड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हैं, इट डू नॉट वांट रिक्वायर ए मीडियम, इट कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। आपने देखा होगा, किसी शीशे के बर्तन को ले लीजिए, उसमें सारी एयर निकाल दीजिए, वैक्यूम कर दीजिए, फिर भी वहाँ लाइट जाती है। तो लाइट क्या है? एक्सरे, रेडियो वेव्स, विजिबल लाइट, ये क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। तो इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लें ताकि हमें आसानी हो जाए। ये एक वेव यहाँ से स्टार्ट हुई और देखिए यहाँ पर एक वेव खत्म हो जाता है। इसका ये टॉप जो है और इसका ये टॉप, इसके जो टॉप ऊपर के जो पोर्शन है जो आपको पहाड़ के आकार का दिख रहा है, ये क्रस्ट है, और ये दोनों दो क्रस्ट के बीच कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट, एक के बाद जो दूसरा क्रस्ट आता है उसको, उसकी डिस्टेंस को हम वेवलेंथ कहते हैं। और वेवलेंथ यहाँ पर जो है, और एम्पलीट्यूड, बेस से कितनी ऊंचाई तक वेव्स चली जाती है उसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। एक वेव्स, एक क्रस्ट, एक वेव जहाँ तक एक वेव है, इसी एक वेव्स को ऑसिलेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑसिलेशन भी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पासिंग पर सेकेंड। एक सेकेंड में जितने ऑसिलेशन पास होते हैं उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। एक सेकेंड में, दूसरी नंबर ऑफ वेव्स पासिंग पर सेकेंड, नंबर ऑफ वेव्स, वन ऑसिलेशन वन वेव्स के बराबर, उसी को हम ऑसिलेशन कहते हैं। एंड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन से यहाँ से जितना ये उड़ जाती है, इसी को एम्पलीट्यूड कहते हैं।
और दूसरा, मैकेनिकल वेव डोंट रिक्वायर मीडियम टू ट्रेवल, दे रिक्वायर मीडियम टू ट्रेवल, चलने में मीडियम की ज़रूरत होती है। वेवलेंथ डिस्टेंस बिटवीन क्रस्ट एंड ट्रफ, डिस्टेंस बिटवीन करस्पॉन्डिंग क्रस्ट एंड और ट्रफ टू ट्रफ को कहते हैं वेवलेंथ। स्पीड एट विच वेव्स प्रोपोगेट थ्रू मीडियम, जिस स्पीड में वेव्स, उसको स्पीड कहते हैं। मतलब जिस स्पीड से वेव्स एक सेकंड में जाती है, तभी इसका जो है वेवलेंथ, ये फार्मूला है v = लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी, स्पीड पर सेकंड कहलाती है। स्पीड इसकी मीटर पर सेकंड से 332, जैसे साउंड की स्पीड है 332 मीटर पर सेकंड, एक सेकंड में 332 मीटर वेव्स चली जाती है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो ठीक लगी होगी। बस मेरा इस वीडियो को बनाने का यही कॉन्सेप्ट था कि ये कन्फ्यूजन दूर हो जाए कि व्हाट इज़ द वेव लेंथ, व्हाट इज़ द एम्पलीट्यूड एंड व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ वेव्स। बस, और हम जो काम करते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के साथ ही काम करते हैं। हमारी लाइफ में उनका इम्पोर्टेंस, मैकेनिकल वेव्स की भी इम्पोर्टेंस है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो हम ज़्यादा अपने फिजिक्स केमिस्ट्री में ज़्यादा यूज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ही होता है। ओके, थैंक यू।